अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशली जो लेडीज़ हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि मैं कुछ ऐसे टिप्स देने लगी हूँ जो कि आपको रमज़ान में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। और अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप आराम से अपनी इबादत में टाइम गुजार सकेंगे और अफ्तारी और सहरी ये सब चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगी। अब आज ये वीकेंड था तो मैं भी निकली हुई थी, इसलिए मैंने भी अपने लिए वो तमाम चीज़ें करना शुरू की। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। अब जिस तरह से मैंने ग्रॉसरी मार्केट से जब काफ़ी ज़्यादा वेजिटेबल्स ले ली हैं रमज़ान के स्टार्ट में ही। अब इस तरह से ये आपको मेथी नज़र आ रही होगी जो बहुत ही फ्रेश थी। इसके अलावा ये मटर हैं, ठीक है। अब ये मैं अपनी हेल्पर से ये तमाम जो वेजिटेबल्स हैं ये कटवा के इनको फ्रीज़ कर दूँगी, ठीक है। जिस तरह से गोभी हो गई, मटर हो गए, फिर हमारे पास मूलियाँ हैं, उनको हम कद्दूकस करके रख सकते हैं किसी दिन अगर कोई पराठे वगैरह बनवाने हों। फिर ये शलजम है, बैंगन हैं, गाजरें बारीक बारीक कटवा के आप मुख्तलिफ़ तरह से गार्निश करवा के भी और बारीक कटवा के भी रख सकते हैं। तो इस तरह से फिर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। फिर इसके अलावा मैंने स्पिनच काफ़ी ज़्यादा ले ली थी, उसको मैंने अपनी हेल्पर से वॉश करवाया और उसको बॉईल कर दिया। और अब बस इसको मैं ब्लेंडर में हल्का सा इसको टाइम देकर इसको ब्लेंड कर लूँगी और फिर इसको फ्रीज़ कर लूँगी डिफरेंट बर्तनों में डालकर। तो फिर आप ज़ाहिर सी बात है अफ्तारी के टाइम में कोई भी आप पालक गोश्त बना सकते हैं, ठीक है। उसके साथ वाइट राइस अगर आपका दिल कर रहा हो तो आप वो बना सकते हैं और ये सबको ही बहुत पसंद होते हैं। पालक तो वैसे भी आपको पता है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल है और इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स हैं और फाइबर बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये बहुत ही अच्छी होती है। तो लाज़मी आप भी ज़रूर इसको फ्रीज़ करें और आजकल बहुत ही फ्रेश आई हुई है। इसके अलावा थोड़ी सी बिंज ईटिंग की अगर बात की जाए इफ्तारी में, अगर जिस तरह हमारे बच्चे हैं वो रोज़े रख रहे हैं तो वो चाहते हैं कि हम समोसे खाएं, पकौड़े खाएं। तो समोसों के लिए मैंने सिंपल पट्टियाँ ले ली थी फ्रोज़न, और उसके बाद मैंने डिफरेंट एक तो वेजिटेबल का मैंने मटेरियल बना लिया था जिसके अंदर मटर भी थे, कीमा भी था, और कुछ मैंने मटेरियल सिंपल जो आलूओं का होता है वो बना लिया था। और इस तरह से छोटे छोटे हमने पैक्स बना लिए थे और उनको फिर हमने फ्रीज़ कर लिया, ठीक है। अब जब भी आपने बनाने हों, आप जिस तरह से जो लोग डाइट पर हैं वो तो एयर फ्रायर यूज़ कर सकते हैं, और अगर बच्चे वगैरह हैं उनको ज़्यादा डाइट की इतनी ज़रूरत नहीं होती है तो वो ये समोसे रोल वगैरह उनको आप डीप फ्राई करके दे सकते हैं। लेकिन बाकी लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि वो एयर फ्रायर का इस्तेमाल करें। एयर फ्रायर नहायत ही एक अच्छी चीज़ है, उसमें आपको विदाउट ऑयल अब जितनी भी डीप फ्राइड चीज़ें हैं उनका आप मज़ा ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप ये ज़िप-लॉक बैग्स में ये चीज़ें रख लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। डेली का आपको पता होगा कितनी मिक़दार में आप लेने हैं, लेकिन ये भी मैं आपको कहूँगी कि डेली इफ्तारी में इस तरह की चीज़ें मत यूज़ करें। दूसरी चीज़ ये है कि लहसुन अदरक का पेस्ट अगर आप बना के रख लेते हैं, लेकिन उसके लिए भी मैं आपको बताऊं कि आप 1 वीक से ज़्यादा का ना बनाएं, ठीक है। 1 वीक का बनवा कर और मैंने अपनी हेल्पर से रख लिया है और इसी को मैं आहिस्ता आहिस्ता तब यूज़ करते रहेंगे। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा आपको पता है हर खाने में इसने डलना होता है, और लहसुन और अदरक इनके फ़ायदे भी बेशुमार हैं। इनको भी हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए लहसुन अदरक का पेस्ट अगर बना लिया जाए तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें, हर खाने में टमाटर तो डलने ही होते हैं, तो इसलिए क्यों ना तो मैंने सोचा कि टमाटरों को भी ले लिया जाए और उनको भी हम लोग मैश करके, ठीक है, और उसका भी पेस्ट बना के रख लिया जाए। तो मैंने भी ऐसे ही किया और इसलिए मेरी आप लोगों को भी मशवरा है कि आप लोग भी ये करके रख लें ताकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आराम से आप टोमेटो पेस्ट निकाला और बना लिया, अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और क्योंकि आपने रोज़ा रखा होता है, आपने डिफरेंट बातें करनी होती हैं, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप तमाम लवाज़मात करें, और ज़रा खाना तो बनना ही होता है जिसमें बेसिक चीज़ें आपकी डलनी होती हैं। अगर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखा हुआ है, टमाटर बने हुए हैं, इसी तरह से अभी मैं आपको प्याज के बारे में बताने लगी हूँ। प्याज भी आप बारीक काट के और उसको हाफ़ जो होता है पिंक वो करके उसको भी ज़िप लॉक बैग में रख के फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब भी आपने खाना बनाना होगा रमज़ान में आप निकालें और खाना बना लें। तो इस तरह आपको ना कटिंग करनी पड़ेगी, ना उसको सौते करने में आपको टाइम लेना पड़ेगा। झटपट आप खाना वगैरह रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो ये चीज़ें मैंने कहा कि आपको ज़रूर बताऊँ ताकि आप लोग भी इससे फ़ायदा उठाएँ और फिर मुझे भी दुआएँ दें।
इसके अलावा मिंट जो है, आपको पता है पुदीना जो है कितना ज़्यादा रिफ़्रेशिंग होता है, और अफ्तारी के वक्त जब प्यास काफ़ी ज़्यादा लगी होती है तो इसका तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का शरबत बनाया जा सकता है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, ये जो मिंट लीव्स हैं इनको फ्रीज़ कर लें, क्यूब्स की फॉर्म में भी आप इनको रख सकते हैं। और जब इफ्तार के टाइम आप सिंपल एक क्यूब लिया और उसको पानी में डाल दिया, और इसके अंदर अगर आप लेमन साथ डाल लेंगे तो वो तो बहुत ही अच्छा रिफ़्रेशिंग हो जाएगा। मैं आपको यही गाइड करूँगी कि आप इस दफ़ा की जो अफ्तारी है उसमें दूसरे मीठे मशरूबात जो हैं वो अवॉइड करें, और ये जो लेमन और मिंट है इसका मशरूब इस्तेमाल करें। इससे ज़ाहिर सी बात है आपको जो भी खाना खाया होगा वो डाइजेस्ट भी हो जाएगा, और साथ ही साथ बहुत ही हैवीनेस की फ़ीलिंग भी नहीं आएगी, और साथ रिफ़्रेशिंग भी होगा डेफ़िनेटली। और जितनी भी आपकी सारे दिन की जो डिहाइड्रेशन थी उसको भी ठीक करेगा, उसको भी फुलफ़िल करेगा। इसी तरह और भी ड्रिंक्स बनाई जा सकती हैं, जिसके लिए आप डिफरेंट जो फ्रूट्स होते हैं उनको भी फ्रीज़ करके रख सकते हैं। उनका पल्प निकाल कर आप फ्रीज़ कर सकते हैं और मशरूबात के तौर पर इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे इनका आसान तरीका यही होता है कि आप सिंपल इनके आइस क्यूब्स बना लें, जो आम सांचे मिलते हैं आप उनके अंदर डाल कर रख लें उनके जूस या फिर पल्प को, और वो एक क्यूब निकाला, जिसका जो भी पसंदीदा मशरूब है आप उस तरह से बना सकते हैं। आप जिस तरह से आजकल स्ट्रॉबेरीज़ आ गई हैं, स्ट्रॉबेरीज़ आपको पता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का बहुत ही ज़्यादा रिच सोर्स होती हैं। तो इसका ज़रूर आप इसका पल्प बनाकर इसको फ्रीज़ करें। इसके अलावा अगर आपने पल्प नहीं भी बनाना, इनको वैसे भी फ्रीज़ किया जा सकता है, अदरवाइज़ तो ये ज़ाहिर है ख़राब हो जाती हैं। तो इनके लिए फ्रीज़ करने का ये तरीका होता है कि पहले आप इनको अच्छी तरीके से वॉश करें, और जो इनका जो ग्रीन वाला ऊपर लीव्स होते हैं इनको आप उतार दें, और उसके बाद ज़िप लॉक बैग में आप रख दें और फ्रीज़ कर लें। फिर जब भी अफ्तारी के टाइम अगर आपने इसका शेक बनाना है या जूस बनाना है, जो भी बनाना है उसके लिए आपको जितनी रिक्वायर्ड हो आप निकाल लें। तो उस वक्त ये वॉश्ड भी होंगी, साफ़ सुथरी भी होंगी, तो ये बहुत ही आसानी से इसका मशरूब बन जाता है। और ये बच्चों को भी दें, ख़ुद भी पिएँ। बस ये है कि आप शुगर का आपने ध्यान रखना है कि अगर आप इसका शेक बना रहे हैं तो शुगर ज़्यादा यूज़ ना करें। इसके अलावा जो है अफ्तारी के खानों के लिए हम लोग जिस तरह टिक्के होते हैं, तो सिंपल बोनलेस चिकन लें, उसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लें और हल्का सा उसको कुक कर लें टिक्का मसाला डालकर, और उसको भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं। अब जिस तरह से आप डिफरेंट मैक्रोनीज़ बनाने हों, कोई भी चाइनीज़ आपकी डिश बनाने का दिल कर रहा हो अफ्तारी के टाइम, या जिस तरह पराठा रोल हो गया सहरी के टाइम अगर दिल कर रहा है, ठीक है, मलाई टिक्का बोटी टाइप इस तरह की अगर आप बना के फ्रीज़ करके ऑलरेडी रखा हुआ होगा रेडी, तो बस आपने उस वक्त निकालना है और इसका पराठा रोल बना लें, या फिर कुछ और भी आप सिंपल चीज़ों में डाल सकते हैं, ऑमलेट में इसको श्रेड करके डाल सकते हैं, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। इसके अलावा जो है शामी कबाब, उसको भी बनाकर फ्रीज़ किया जा सकता है और सहरी के टाइम इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा चीज़ी चिकन कटलेट होते हैं, उनको भी बनाया जा सकता है। बच्चों को चीज़ क्योंकि बहुत ज़्यादा पसंद होती है तो वो भी आप इनमें डाल सकते हैं, और वो नहायत ही मज़े के लगते हैं। अगेन जो हम लोग जैसे जिन्होंने डाइट करनी होती है उनको ज़्यादा डीप फ्राइड नहीं करने चाहिए, बहुत ही कम नॉन स्टिक जो है पैन उसमें बहुत ही थोड़े से ऑयल में करने चाहिए, और अगर एयर फ्रायर है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जो बच्चे हैं उनके लिए आप डेफ़िनेटली कर सकते हैं। और अगर आप भी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल डीप फ्राई करके खाना चाह रहे हैं तो आप उसका पोषण ध्यान रखें कि एक से ज़्यादा मत लें, ताकि आपकी जो डाइट है और आपका वेट जो है वो इफ़ेक्ट ना हो। आई होप ये छोटी छोटी मैंने आपको टिप्स बताई हैं ताकि आप आपका टाइम सेव कर सकें, क्योंकि मैं भी वर्किंग लेडी हूँ तो मुझे इस तरह की चीज़ें करनी होती हैं। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ भी शेयर करूँ ताकि आपको भी हेल्प हो। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें, और आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी मुफीद राय से भी ज़रूर आगाह करें, और आप किन टॉपिक्स पे आगे वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी बताएं। अब अपकमिंग वीडियोस में इंशाल्लाह हम लोग सहर और अफ्तार के बारे में मैं इम्पॉर्टेंट डाइट प्लान और चीज़ें लाऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।